क्या हो रहा है? पापा वो एक फिल्म का गाना कौन सी फिल्म का गाना? नहीं आई अभी। खड़ा जा, सुनाओ गाना। पापा जी वो नाटक का गाना। अरे तुम्हारे पास नाटक नौटंकी के अलावा कोई और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो देखो नाटक नाटक, एक पैसे का काम करते नहीं हो। राजू क्या बड़बड़ा रहे हो? जाओ उसको करने को जो कुछ करना है जाओ। क्या करते रहते हो? पापा के लिए सुन लिया करो, कभी कभी गाते भले के लिए कहते हैं गाते। कहाँ जा रहे हो? नाटक। फिर नाटक? आदरणीय पिताजी, बहुत दिन बीते पर आपने कभी कोई खोज ना ली, तो सोचा हम ही आपको बता दें। हम जो करना चाहते हैं वो आप कभी समझ नहीं पाएंगे, और अगर समझ भी गए तो जानबूझ करके समझना नहीं चाहेंगे। खैर, हम आपको बता दें कि हम सबजीत के यहाँ पर हैं, बहुत मज़े से हैं। आप भी अपना ध्यान रखिएगा और माँ से कहिएगा कि अरे सरबजीत, हाँ, ये रिहर्सल कितने पैसे है? शाम को ही होगी। अच्छा वैसे तू कब तक रुकेगा यहाँ पर? देखता हूँ। अच्छा तेरे घर वालों को अगर पसंद नहीं है तो तू कुछ नौकरी वोकरी क्यों नहीं कर लेता? करता हूँ। आज से लगभग 12-13 बरस पहले मैं अपनी बहन के साथ इस गांव में आया था। मेरी पढ़ाई बस पूरी ही हुई थी। जुनूनी था, सोचता था कि सब बदल दूंगा, पर आज लगता है कि खुद ही बदल गया हूँ। मेरी बहन नीलू, वो मेरे से उम्र में बड़ी थी। उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी, पर फिर भी वो मेरे साथ आ गई। मेरी बहन नीलू, वो पढ़ा करती थी हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ। उसके लिए वो पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों था, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। नीरा, और कभी आएगा भी नहीं। तुम बार बार क्यों आ जाते हो? तुम बुलाते हो सो आ जाता हूँ। देखो मैं वैसे ही बहुत परेशान, भगवान के लिए मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। भगवान के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इज्जत से समझा रहा हूँ, चुपचाप चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बहुत झेली तुम्हारी बकवास है, लेकिन अब नहीं सहूंगा। मैं जाऊं तो जाऊं किधर मेरे भाई? और जाऊं भी तो मैं जाऊं कैसे? क्योंकि मुझे बनाने वाले तो तुम ही हो। तुम ही ने मुझे रोपा है, सींचा है, इतना इतना बड़ा बनाया है, और इतना बड़ा बना के कहते हो कि मैं चला जाऊं। मैं तुम्हारी तरह भागने वालों में से नहीं हूं। कुछ तुम भागे थे घर से, और भागे भी तो क्यों? अभिनेता होने का साहब। 300 दफे समझा चुका हूं कि मेरे काम का मजाक मत उड़ाया करो। परेशान हो गया हूं सबको समझा समझा के, और इसी वजह से मैंने घर भी छोड़ा था। अब छोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, इसलिए मैं तुमसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि मुझे छोड़ दो अकेला कुछ देर। जो लोग गुजारिशें करते हैं उनके पास बचता कुछ नहीं सिवाय फैलाने को हाथ। जैसे मांगते हो भीख, और भिखारी कभी जिया नहीं करते और रेंगते हैं। किसी केचुए की तरह, जैसे कि तुम हो। तुम्हारे ही नाटक का है ना? हाँ है। क्यों, कोई तकलीफ है तुम्हें? अरे भाई, तकलीफ मुझे क्यों होगी? तकलीफ तो उसे ही है जिसका नाटक है। नाटक मेरा नहीं था, मैं उसमें सिर्फ अभिनय करता था। हाँ भाई, एक ही तो बात है। और वैसे भी मुझे तुम्हारी टेक्निकलिटी पता नहीं ना। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मिलता क्या है नाटक करके? 2 वक्त की रोटी का तो पता नहीं, उल्टा लोग नाराज और होते हैं। मेरी मानो तो छोड़ो ये नाटक नौटंकी, वही करो जो तुम्हारे बाप करते हैं, बाप के बाप किया करते थे। क्या? इंतजाम रोटी का। अरे रोटी तो कुत्ते भी खाया करते हैं, लेकिन आदमी वो होते हैं जो जीता है शान से, मरता है अपनी आन पर। और बाबूजी, अगर कोई मेरे मुल्क को आंख उठाकर देखेगा तो मैं चुप ना बैठेगा। लेकिन वीरे, सरकारी नौकरी, उस पर तू अकेला भी है, क्या करेगा वहां जाकर? बाबूजी, चिड़ियन थे मैं बाज बनाऊं, गिद्धन थे मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख थे एक चढ़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो मतलब तुम सब कुछ अकेले ही बदल डालना चाहते हो? तुम जैसा कायर, तुम जैसा बुजदिल, तुम जैसा कमजोर और तुम जैसा डरपोक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा।
यहाँ पे खड़े होके मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और हकीकत में तुम्हारा बाप वहां तुम्हारे लिए परेशान है। अरे तुम औलाद नहीं हो, तुम औलाद के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा हो। तुम अपनी ख्वाहिशों के लिए अपने माँ बाप का गला घोटने तक में पीछे नहीं हटोगे। अरे शर्म आती है तुम्हें देखकर। ना घर वालों की फिक्र, ना समाज की फिक्र, ना घर वालों की फिक्र, बस चले आए सर उठाकर अपनी मनमर्जी करने के लिए। अरे ये जमाना क्या कहेगा? तो क्या तुम भी यही चाहते हो मैं वही करूं जो जमाना मुझसे करवाना चाहता है? शामिल हो जाऊं ऐसी दौड़ में जो ना जाने कहां शुरू होती हो, ना जाने कहां खत्म। मैं अभिनेता बनना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि 4 पैसे आ जाए मेरे पास, और इसलिए भी नहीं कि कुछ थोड़ा बहुत नाम हो जाए मेरा। मैं अभिनेता बनना चाहता हूं वो इसलिए कि मैं सचमुच अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ थोड़ा बहुत अच्छा करना चाहता हूं। अरे भाई 4 लोग आएंगे देखने को मुझे, कुछ की हिम्मतें बनेगी, कुछ का हौसला बढ़ेगा, मेरा समाज, मेरा मुल्क अच्छा देखेगा। और वैसे भी शेक्सपियर कह के गए हैं कि संसार एक रंगमंच है और उस पर हम सभी अभिनेता। अभिनेता बनेगा ले मैं छोटा मोटा, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। अभिनेता बनेगा नहीं नहीं नहीं। इतनी हंसी क्यों छूट रही है तुम्हारी? जो लोग खुद भूखे हों वो दूसरों को रोटी खिलाने की बात करे तो हंसी आती है। जो लोग खुद बीच समंदर में हो वो पार लगाने की बात करे तो हंसी आती है। और जो लोग तुम जैसे हैं तो हंसी आ ही जाती है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, बदल लो अपने आप, सीधी राह पर आ जाओ। नहीं तो अभी तो सिर्फ मैं हंस रहा हूं, आगे पूरा जमाना हंसेगा। देव, ना तो कोई देवत्व और ना कोई अमृतत्व, बस मन में एक व्याकुलता है। क्यों देव? ये व्याकुलताएं नहीं, ये तुम्हारे मन की कुंठाएं हैं राजन। इन काले सायों से तुम्हें जल्दी उभरना होगा, नहीं तो तुम्हें घेर लेंगे सदा के लिए। तुम फिर आ गए और आ गए। देखा सुबह से रिटेट करके रखा है, रिहर्सल तक में पहुंच गया। कौन भाई? अरे ये खड़ा तो हुआ है, मेरा क्या चल रहा है? चलती रिहर्सल में सर, ये देखिए ना सर, ये सुबह से आ जाता है। क्या कौन कौन आया था? सर ये नहीं है। कौन? कोई कौन है? नहीं खड़ा और तो नहीं। खाना खाया? फिर से करें जी, दोबारा करें, है ना? फिर से ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। और तुम्हें इस काले साए ने घेर लिया है राजन, सदा के लिए। तुम्हें इससे उभरना होगा, नहीं तो तुम्हें घेर लेंगे सदा के लिए राजन। कैसे देव? मैं तो बस मार्ग बता सकता हूँ राजन, और वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तुम्हें इस काले साए से अकेले ही लड़ना होगा, बढ़ना होगा राजन। मार्ग प्रशस्त है, बस तुम्हें अकेले ही बढ़ना होगा। जाने क्यों डरा रहता है आदमी, सहमा रहता है, करता है वो जो करना नहीं चाहता, और जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा होता है जो उसे आगे नहीं बढ़ने देता। काला सा बेहद डरावना, जिसे देखते ही चीख निकल जाती है। और मैं ही तो हूँ काला सा बेहद डरावना, जो तुम जैसों को पकड़ कर रखता हूँ। मैं तुम्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं तो हावी हो चुका हूँ राजन। अशोक सम्राट पूरे भारत का। देखो कैसा हुआ पड़ा है। तुम्हें काले साए से लड़ना होगा, बढ़ना होगा, लड़ना होगा, बढ़ना होगा, लड़ना होगा, बढ़ना होगा। तुम कुछ भी तो नहीं। मैं सब कुछ हूँ। तुम कुछ नहीं, तुम मेरे सिर्फ एक अंदर का डर हो, जो कि अब जा चुका है। नहीं जा चुका, नहीं जा चुका, नहीं जा चुका, नहीं जा चुका है, नहीं जा चुका है, नहीं जा चुका है, मैं अब तक तुमसे परेशान रहा, मैं अब तक तुमसे हैरान रहा। मैं डरता था तुम्हारी आहट से, पर असल में डरता तो मैं खुद से ही था। वो जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता रहा वो कोई और नहीं, वो मैं ही तो था। तेरा शुक्रिया कि तू इस तरह आया मेरे सामने। तेरा शुक्रिया कि तूने तुझसे लड़ना सिखाया मुझे। और अब जब ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो मेरी तरफ से एक
प्यारा सा अलविदा। कौन है जो तुझको रोक सके है, और होनी कले का कब डले। बाधाएं आए, तकलीफें भी आए, और तंज जो कसती है दुनिया कसने भी दे उन्हें। तू तो बस पगले मुस्कुरा कर उन्हें कह दे एक प्यारा सा